नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल नोटियाल और आप तो का जगह ये भागवत कथा जो कि हरिपुर कला में चावगेश्वर महादेव मंदिर में हो रहा है। तो इस टाइम व्यास संजय जुगलानी जी के उसमें आप सुन रहे हैं। वीडियो में बने रहें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और राधे राधे जरूर लिखें। वीडियो में बने रहें और वीडियो अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। सदा परिभवग्नवभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्थेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् शारदा शारदाम्भुजा वदनां वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं प्रिया श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पग वंदन करो नाशक विघ्न हरे। आइए हनुमंत लाल पधारे कथा करहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गद्दी धरो पधारी पवन पधारिए पवन कुमार भक्तवत्सल भगवान की अम्बे मात की श्रीमद्देवी भागवत महापुराण शंकर भगवान की अरुषित बाबा की गंगा मैया की वृंदावन बिहारी नाथ की श्याम रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। माँ भगवती आत्मकाई शब्दमयी शब्द विग्रह श्रीमद्देवी भागवत महापुराण भूत भवन भगवान श्री जागेश्वर महादेव हमारे ग्राम देवता श्री कालूसिद्ध बाबा जी, माँ भगवती गंगा, मंडपस्थ समस्त आवाहित देवी देवता, इस दिव्य यज्ञ में आए हुए समस्त विद्वत पुत्रवृंद, भक्तिमयी माताएं, धर्म स्वरूपी पुरुष भाई, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप सका सभी बाल गोपाल, समस्त ग्रामवासी श्री की दिव्य छत्र छाया में पुनः आप हम सब शंकर और मां भगवती की कृपा से आज हम पुनः इस दिव्य प्रांगण में उपस्थित हुए हैं और आज इस दिव्य यज्ञ का विश्राम दिवस। एक दिन प्रथम दिवस में आप हम सब इस यज्ञ के साक्षी बने थे। हम सबको अपने सौभाग्य की सराहना करनी चाहिए। तो आइए कुछ क्षण नित्य प्रति की भांति भगवती दिवस की भांति आज पुनः हम माँ भगवती का वही संकीर्तन गुनगुनाएंगे जो संकीर्तन सदैव हमारी जिह्वा पर बना रहे। अम्बे भवानी
सभी लोग गाएंगे साथ में। क्या? अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो नमः। अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो नमः। अम्बे भवानी दुर्गे भवानी नमो नमः। अम्बे भवानी दुर्गे भवानी नमो नमः। अम्बे भवानी दुर्गा भवानी नमो नमः। नमो नमो मां नमो नमः। नमो नमो मां नमो नमः। नमो नमो मां नमो नमः। अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो नमः। अम्बे भवानी दुर्गे भवानी नमो नमः। शैलपुत्री मां नमो नमः। ब्रह्मचारिणी नमो नमः। ब्रह्मचारिणी नमो नमः। चंद्रघंटा नमो नमः। पुष्पांडा मां नमो नमः। चंद्रघंटा नमो नमः। पुष्पांडा मां नमो नमः। नमो 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 नमः। अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो नमः। अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो नमः। कह रहे हैं, व्यास जी बता रहे हैं स्वयं राजा को, राजन गाली देने से भी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, स्त्रियों का अपमान करने से भी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। बैलों को ध्यान देना, ध्यान दे, स्त्रियों का अपमान करने से भी लक्ष्मी रूठ जाती है। धन की अभिलाषा है तो माताओं का सम्मान कीजिए। और कहते हैं संत जनों का, वैष्णवों का, माता पिता का, गुरुजनों का अनादर करने से भी लक्ष्मी रुष्ट होती है। रात्रि के समय में दही खाने से भी लक्ष्मी रूठ जाती है। आप बोलो महाराज ये क्या, ये सिद्धांत समझ में नहीं आया। वही वैज्ञानिक भी कहते हैं रात में अगर दही खाओगे तो तबीयत बिगड़ जाएगी। अब देखो है, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि रात्रि में दही खाओगे तो लक्ष्मी रूठ जाएगी। अब लक्ष्मी कैसे रूठेगी? तुम कहते रात हम दही सुबह पड़ गया, तुम बीमार है, तब चल गया तुम डॉक्टर में, तब हो गया खर्चा, वो रूठती है लक्ष्मी नहीं। सीधा सीधा सिद्धांत है। और तक कहा है जब हम सिर पर तेल लगाते हैं ना, ये तेल बर्बाद ना चल जाए तो लपोड़ हाथ पर, ऐसा करने से भी लक्ष्मी रुष्ट होती है। ये भी नहीं करना है। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलने से भी भगवती लक्ष्मी रूठ जाती है। और अतिथि सत्कार, यदि आप अतिथि रूठ जाती है। एक छोटा सा दृष्टांत देंगे, तत्पश्चात अब कथा को विराम भी देना है, मौसम का भी है और आज भगवती के प्रसाद का भी हम लोग सब ग्रहण करते। कोई अतिथि आए, अब पति पत्नी ने विचार किया, महाराज अब बड़े कंजूस थे दोनों दंपति। अब अतिथि आए, सुबह का नाश्ता किया, अब बोले कि अब दिनम भी खिलाना पड़ा, अब क्या विचार क्या करेगा। पुत्र पूछने आया पिताजी के सामने कि पिताजी, माताजी पूछ रही है कि दिन में क्या खाओगे, दिन में क्या भोजन बनाएं। पिता ने कहा अभी तो खाया है, दिन में भी खाएंगे, कोई राक्षस है 24 घंटे खाएंगे? अरे राक्षसों का काम होता है हर घड़ी खाना, हम तो नहीं खाएंगे। हाँ अतिथि से पूछ लो अगर ये खाते हो तो। अब अतिथि विचार की तो बोले कि बार बार खाओ आप तो राक्षस हो, तुमने कौन तुम्हें राक्षस हो? ना 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 हम भी नहीं खा दो। अब रात्रि का आया भोजन का, अब श्रीमती जी रसोई में भांड कूण पटकन शुरू कर दी। मेरी तो तबीयत खराब थी, मेरे से बड़े तुम खाना। स्वामी जी ने जो श्रीमती जी ने धमके दिया, बहुत आजकल तीर जवान बहुत चल रहे, एक थप्पड़ दो जोर से। अब श्रीमती जी ने रोना शुरू कर दिया। अब जो भी चिल्लाना शुरू कर, श्रीमती जी रोना शुरू करती रह जाएगी तो लड़ने लगी है ना। चलो महाराज अच्छा अपन झोला उठाई, अच्छा जी हम तो चल जाए।
अतिथि जी बाहर गए ना कि अरे तू मैं तो झूठ मूठ डट रहा तो सच्ची रोन लगे श्रीमती मैडम मैं भी तो झूठ ही रोना चाहता तुम झूठ डांटते मैं भी झूठ रोना चाहता और तब एक अतिथि बे गए कि मैं भी तो झूठ मूठ ही गए बल तुम जब झूठ मूठ कर रहा हो तो मैं भी झूठ मूठ गए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अतिथियों का सत्कार करोगे तो लक्ष्मी जी सदैव प्रसन्न रहेगी। जीवन में सदा सदाचार करिए, उस भगवती का भजन कीजिए। आप सब लोगों को शुभ और मंगल कामनाएं कि आज हमने इन दिव्य चरित्रों का श्रवण किया, उस मां भगवती की कथा का संपूर्ण आनंद आप हम सब लोगों ने ग्रहण किया, तो बहुत बहुत साधुवाद है। कथा तो खैर हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाँ हो सुनहि बहु विधि सब संता। जितनी भगवती की चर्चा कर ली जाए, भगवान की जितनी कथा कर ली जाए उतनी कम है। लेकिन अभी समय को देखते हुए वाणी को विराम देना पड़ेगा। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इस दिव्य यज्ञ को संपादित करने के लिए बहुत से आप सबका सहयोग रहा है, सभी का सहयोग रहा है। विशेष रूप से हमारे जवाई जी श्री रविंद्र भट्ट जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उषा देवी जी, उन्होंने विशेष सहयोग इस यज्ञ में प्रदान किया। वो हमारे सामने एक ऐसा कहते हैं जैसे राजा हरिश्चंद्र जी ने ना जो मर्जी वो मांगा, तो वो उनकी परीक्षा की विश्वामित्र जी ने परीक्षा के रूप में कहा सब कुछ दे दो अपना, और वो पीछे नहीं रहा कि क्या कितना कैसे। उन्होंने कहा आप प्रारंभ कीजिए, जो हमको सेवा होगी वो हम करेंगे। तो ऐसे दिव्य धर्मात्मा, आपको तो पता ही है, दिव्य मंदिर का निर्माण भी उसके लिए भी उन्होंने भगवती की कृपा से भूमि दानी चाहिए। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन कीजिए। हमारे भतीजे श्री रमेश जुगलान जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती लक्ष्मी जुगलान जी, उन्होंने भी हमको विशेष सहयोग प्रदान किया है। अपनी श्री सतपाल रावत जी, भाई साहब श्री जगदीश रावत जी, भाई साहब श्री गौरी भट्ट जी, दीदी आरती देवी, और इस यज्ञ के स्तंभ बने हैं। और इन्होंने मन से, वचन से, कर्म से, हर प्रकार से इस यज्ञ को पूर्ण किया है। और आप इनको एक पुत्री प्रसाद स्वरूप में प्रदान किया। इनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। देखिए, हम लोग उस भगवती की आराधना तो करते हैं, क्या हम लोग उस भगवती की आराधना तो करते हैं और उस भगवती से अनेक प्रकार की कामनाएं करते हैं। लेकिन वही भगवती यदि कन्या रूप में अगर हमारे घर में आती है तो एक स्त्री की शत्रु बन जाती है। नहीं, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हम लोग कई बार कन्या के जन्म होने पे रुदन करना प्रारंभ कर देते हैं। कई घरों में ये बात देखी गई है। अरे लड़की हो गया, क्या? अरे लड़की हो गया। लड़का कहते हैं ना, लड़का, लड़का माने जो हमेशा लड़के लेता रहता है वो लड़का। उसका काम क्या है? बोले लड़ना। लेकिन फिर भी हमको चाहिए बोले लड़का। और इस बात से तो सभी परिचित हैं कि किसी भी घर में आप देख लीजिए, एक बार के लिए पुत्र अपने माँ बाप को भूल जाएगा, लेकिन पुत्री अपने माँ बाप को कभी नहीं भूलती। पुत्र अपने माता पिता की अवहेलना कर देगा, लेकिन पुत्री अपने माँ पिता ने भगवती सती चरित्र तो श्रवण किया ही है। माँ भगवती को जब भगवान शंकर और राजा दक्ष प्रजापति का जब वैर चल रहा था ना, और जब निमंत्रण नहीं दिया दक्ष ने, तो भगवती अपने मायके जाने के लिए इतना लालायित हुई, उन्होंने भगवान शंकर की आज्ञा की अवहेलना कर दी कि न मीत में जाने जान चाहे कुछ भेजे।
अरे यार मैं तम इतना सुंदर यज्ञ चल रहा है, तुम मन जाके निमंत्रण है कि निमंत्रण। वो तो दक्ष का मन का भाव अशुद्ध था, इसलिए उस यज्ञ में विध्वंस हुआ। लेकिन माताओं का अपने मायके के प्रति, अपने माता पिता के प्रति विशेष प्रेम होता है, और हम लोग फिर भी कन्याओं के जन्म पे हम लोग रुदन करते हैं, फिर उस माँ भगवती की आराधना करते हैं, फिर हम नवरात्रि पूजन करते हैं, फिर हम नवरात्रि का व्रत लेते हैं। और वही भगवती कहती है कि कन्या रूप में आप मेरा पूजन करो, फिर हम कन्या जिमाते हैं। अपने घर में अगर कन्या ने जन्म ले लिया तो रुदन, और दूसरे की कन्या को लाकर घर में कंटिका पिटे, ये भगवती हमारे कल्याण करते हैं। तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। इस भ्रमित बुद्धि से बाहर आइए। अभी देखिए ये भागवत जी वर्णन कर रही है, माँ भगवती की आराधना की किसने? धर्मध्वज और माधवी ने, और उस भगवती ने कृपा प्रसाद के रूप में एक कन्या इनको भेंट की है। इनके यहाँ कन्या ने जन्म लिया है। एक और दृष्टांत है, बंगाल में एक राय बहादुर नाम के कोई सेठ थे, राय बहादुर, और ये राय बहादुर माँ भगवती की आराधना किया करते थे, और उस भगवती से प्रार्थना करते थे कि माँ भगवती कृपा करना, दर्शन देना, आप मुझे कब दर्शन देंगी, बस यही कामना करते थे। कहते थे मुझे जगत की कोई वस्तु नहीं चाहिए, पर माँ भगवती आप मुझ पर अगर प्रसन्न हो तो मुझे दर्शन देना, कृपा करना। दुर्गटा भवानी से तो माता चंद्र भजनी माँ, दुर्गटा भवानी से तो माता चंद्र भजनी माँ, विद्वानों का मनसवा माता भुवनेश्वरी माँ, विद्वानों का मनसवा माता भुवनेश्वरी माँ। आज भुवनेश्वरी तेरी डोली सजी है, आज तो मेरा घर माँ, माता भुवनेश्वरी तेरी डोली सजी, आज तो मेरा घर माँ। भाव से गाइए, अपने मात की राजराजेश्वरी चित ज्वाला भवानी माँ, राजराजेश्वरी चित ज्वाला भवानी माँ, धैर्य भेज धैर्य मेरी राजराजेश्वरी माँ, धैर्य भेज धैर्य मेरी राजराजेश्वरी माँ, ओ धैर्य भेज धैर्य मेरी राजराजेश्वरी माँ, धैर्य भेज धैर्य मेरी राजराजेश्वरी माँ। राजराजेश्वरी डोले सजेगे राजेश्वरी माँ की डोले सजेगे, आज मेरा घरे माँ मंदिर, मेरा घरे माँ मंदिर बनो लो, तेरी पूजा करो लो, आज मेरा घरे माँ। आज गाइए अम्बे मात की, आज गाइए। होली काली सिला माई माँ, काली मठ का एच होली काली सिला माई माँ, काली मठ का एच होली काली सिला माई माँ, काली मठ का एच होली काली सिला माँ। अपना भक्तों माँ रखी कृपा अपनी माँ, अपना भक्तों माँ रखी कृपा अपनी माँ, अपना भक्तों माँ रखी कृपा अपनी माँ।
की